देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए हमारे पास जो पहला वाला सवाल है, इसका सारे रूल्स, बेसिक रूल्स आपको बहुत अच्छे से पता ही चल गए हैं। ये आपको क्लियर हो गया है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या रियल पार्ट होता है, क्या इमेजिनरी पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो अब ज़रा पहले वाले सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोला उन्होंने हमको कि I to the power 18 plus 1 upon I whole power 25, I to the power 18 plus 1 upon I whole power 25, और इसकी जो होल पावर है वो उन्होंने हमको दी हुई है 3, और आपको इसे इवेल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि जो भी आपको आयोटा की पावर जो भी दी हुई होती है, हम सबको I to the power 4 में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप I to the power 18 को लिख सकते हैं I to the power 4 की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 1 और I दोनों के ऊपर 25 है, तो आप 1 की पावर भी 25 कह सकते हैं और I की पावर भी 25 कह सकते हैं। तो 1 की पावर तो कोई भी तो 1 आ जाएगा। I to the power 25, I to the power 25 को भी आप इसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो I to the power 6, I to the power 4 to the power 6 इंटू I। ठीक है, इसे मेरे ख्याल से कोई ज़रा सा भी डाटा आपको होगा नहीं, एंड होल पावर 3 होगी आपकी। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा I to the power 4 1 होता है, 1 की पावर कोई भी हो 1 ही हो जाएगा। आई स्क्वायर बचा, आई स्क्वायर की होती है आपके पास -1 प्लस 1 अपॉन I to the power 4 1 हो गया, 1 की पावर कोई भी 1 हो जाएगा। अब ये I बचा आपके पास से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, और इसकी जो पावर है वो आपके पास 3 है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ये हो गया हमारे पास I to the power 4 था 1 की पावर कोई भी 1 ही रहती है, आई स्क्वायर -1 हो गया, कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं है, ये 1 हो गया और ये I बच गया। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, ये जो I है यहाँ पर आप ऊपर नीचे I का मल्टीप्लाई करके, आयोटा का मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, देखिए I का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I, और नीचे जब I का I से करेंगे तो I स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या -1 माइनस I का होल क्यूब, -1 माइनस I का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो हमारा काम थोड़ा अच्छे से बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिएगा आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस I और इसकी होल पावर 3। देखिए माइनस की पावर 3 है, मतलब माइनस को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आगे माइनस आएगा ही आएगा, है ना। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा ही आएगा, और अगर स्क्वायर होता तो माइनस खत्म हो जाता। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a एंड बी स्क्वायर माइनस ये रहा। देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, I क्यूब आपको याद होगा I क्यूब की वैल्यू माइनस I के बराबर होती है ना, और ये तो खैर 3 1 3 हो गया और I 3I, और ये I स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो -3 हो जाएगा फाइनली। माइनस ये रहा, देखिए 1 माइनस 3 हो गया -2, और -I प्लस 3I हो गया आपके पास 2I। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 2 तो हो जाएगा प्लस का और 2I हो जाएगा माइनस का, और ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखा जाए तो लेंदी है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास ज़्यादा मैटर था नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या बोला उन्होंने हमको कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपका Z1 है दूसरा आपका Z2 है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये आपको शो करना है। आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, मतलब Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये आपको शो करना है कि ये वैल्यू आपस में सेम है। तो देखिए बिल्कुल कर लेंगे, और हमारे पास एक्चुअली Z1 और Z2 कोई वैल्यू है नहीं, तो आप एक काम कर लीजिए, Z1 को मान लीजिए लाइक कुछ x प्लस आई वाई मान लीजिए, ठीक है, और Z2 को आप a प्लस आई बी मान लीजिए, अपनी तरफ से सपोज किया है हमने, ठीक है। अब हम इसका लेके चलते हैं, देखिएगा ज़रा, जो हमारा LHS है उसमें हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 लेना है ना, तो आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई, Z1 Z2 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आप Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। Z1 आपके पास था x प्लस आई वाई, और ये था आपके पास a प्लस आई बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब x का ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा x से, ठीक है, और x का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा आई एक्स बी, प्लस इसका यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा आई वाई ए, और इसका यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर वाई बी। एक्स ए आपका एज इट इज़ है, देखिए आप इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे, अभी लेते हैं, अभी हम आई स्क्वायर की -1 होती है तो हो जाएगा माइनस वाई बी, ठीक है, प्लस इन दोनों में से आप आई कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको एक्स बी प्लस वाई बी, ये आपको निकल कर आ गया, ठीक है ना, ये आपका Z1 Z2 निकल कर आया, मतलब Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है ये आपका, ठीक है। अब आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें आपको चाहिए LHS में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ना, तो हम लिखते हैं LHS, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, देखिए रियल पार्ट का मतलब हो गया जो आयोटा के साथ नहीं है, तो आयोटा के साथ ये नहीं है, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये रियल पार्ट है, ये है आपके पास एक्स ए माइनस वाई बी। अच्छा x क्या है आपका, देखिएगा x जो है वो आपका Z1 का रियल पार्ट है, तो आप x की जगह पर लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1। a क्या है, a आपका Z2 का रियल पार्ट है, तो आप a की जगह पर लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस y देखिएगा y का है आपका Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, तो आप y की जगह पर लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और b जो है वो आपका Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, तो आप b की जगह पर लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और यही तो आपका RHS था, हम देख सकते हैं, जो कि आपका RHS के खोल आ गया। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा मामला है नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन इसमें भी आने वाली है। हमारे पास क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i, एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, और इसके बाद है आपके पास 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड मतलब a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई के फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको अलग कॉन्जुगेट तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। बस ये काम हमारे को करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस 4i के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस 4i का नीचे, माइनस 2/1 प्लस i एज इट इज़ है,
इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आई का ऊपर 1 माइनस आई का नीचे। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब जरा इस वाले टर्म पर आते हैं। ये आपके पास 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 माइनस आई का ऊपर नीचे, मतलब ओवरऑल कॉन्जुगेट का हमने सब जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 1 प्लस 4 आएगा, 1 से करेंगे तो 1 प्लस 4 आ जाएगा ऊपर। नीचे देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 4 आएगा होल स्क्वायर। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अभी मैं 2 को एज इट इज़ रखता हूँ, अभी बाद में से देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिएगा यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम मैं आपको फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। और यहाँ इन दोनों का करेंगे तो देखिए 3 5 15, 3 का आप यहाँ करेंगे तो माइनस 3 आए, 4 आई का आप यहाँ करेंगे तो 20 आए, और माइनस 4 आई कैसे करेंगे तो प्लस 4 आई स्क्वायर। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 3 5 15 हो गया, 3 का यहाँ किया माइनस 3 आया, 4 का यहाँ किया तो माइनस 20 आया, और उसके यहाँ कर दिया तो 4 आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा 1, देखिए 4 आई का स्क्वायर है, तो अगर हम 4 आई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा प्लस 16। ठीक है ना, चलिए और देखिएगा 2 एज इट इज़, 1 माइनस आई एज इट इज़। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, आई स्क्वायर -1 हो गया तो प्लस हो जाएगा वो, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए आई स्क्वायर तो -1 हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 मतलब 26, 15 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -4 हो जाएगा, है ना, -4, तो 15 -4 हो गया आपका 11, और -3 आई -20 आई हो गया आपके पास -23 आई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इस 2 से देखिए आप d2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 प्लस 16 हो गया आपके पास 17, तो 1 प्लस 4 आई अपॉन 17 माइनस 1 माइनस आई, और यहाँ है आपके पास 11 माइनस 23 आई अपॉन 26, ये आपके पास यहाँ तक निकल कर आएगा। अब आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 आई माइनस 17 इंटू 1 माइनस आई होल अपॉन 17। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने 1, और ये तो खैर 11 माइनस 23 आई अपॉन 26 एज इट इज है। ठीक है, अच्छा अब ये -17 के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। वो बस इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए -17 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 प्लस 17 आए होल अपॉन 17, 11 माइनस 23 आया अपॉन 26, 1 प्लस 17 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 17 हो जाएगा आपका -16, और 4 आए प्लस 17 आए, ये हो गया आपके पास 21 आए। एक बार देख लेता हूँ, ये -17 प्लस 17 आए होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होल अपॉन 17, और यहाँ है आपका 11 माइनस 23 आए अपॉन 26। अब आपको करना होगा मल्टीप्लिकेशन, ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है। -16 का आप 11 से करेंगे तो आपको मिलेगा -176, -16 का यहाँ करेंगे तो एक तो प्लस हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 16 3 48, 4 16 32 एंड 4 36। ठीक है ना, आए साथ में आयोटा भी है, इसका ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 21 210 प्लस 21, तो हो गया 231 आए, ये तो आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, तो कुछ आएगा नहीं, 210, ठीक है बिल्कुल सही है। और 21 का ऐसे करेंगे तो माइनस का 21 का मल्टीप्लिकेशन, 21 3 63, 6 हो गया हमारा कैरी, 21 2 42 एंड 6 48, और साथ में आई स्क्वायर होल अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 6 102 10, 17 2 34 एंड 10 44,
ये आपके पास निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए और ध्यान देते हैं। -176 है ही, ये देखिए आई स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 483, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये 8 + 1 9, 6 + 3 9 और 3 + 2 5, 599 आयोटा अपॉन 442। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 13 - 6 हो गया आपका 7, 7 माइनस से तो 0 हो गया और हो गया 3, 307 + 599 आए अपॉन 442। अब इसका एक बार ज़रा आंसर देख लेंगे, कैलकुलेशन बहुत ही गंदी हो गई है, मैच नहीं किया हो तो अभी फिर से नहीं करने वाला हूँ, ट्राई करिएगा। चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज 3000 + 599 आए अपॉन 442 क्या बिल्कुल। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना 4th क्वेश्चन, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन ही थी, ये मानकर चलिए आप। x - iy माइनस आई, ठीक है ना। x - iy इज इक्वल टू रूट a - ib अपॉन c - id। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² अपॉन c² + d²। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए, वो क्या कि जो आपको दिया हुआ है ना ये वाला एक्सप्रेशन, आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, है ना, जिससे कम से कम रूट तो हटेगा ना ये वाला। तो पहले तो ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x - iy का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि रूट हट जाएगा, ये मिलेगा आपको a - ib अपॉन c - id, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है a² + b² - 2ab, मतलब -2 × x × y × y, ठीक है। a + b होल स्क्वायर लगा दिया, सॉरी a - b होल स्क्वायर लगा दिया, a² + b² - 2ab, और ये जो है a - ib अपॉन c - id यहाँ पर एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा i² y², i² की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा आपके पास x² - y² -2xyi इज इक्वल टू a - ib अपॉन c - id, ठीक है। आप एक काम करिए, आप दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लीजिए, ठीक है ना। आपको मॉड्यूलस लेना याद है अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो होता था मॉड्यूलस। तो आप दोनों साइड मॉड्यूलस ले लीजिए। तो यहाँ पर रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। यहाँ रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है -b, यहाँ पर रियल पार्ट है c और इमेजिनरी पार्ट है -d। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बाकी जो बचता है वो रियल पार्ट होता है। तो रूट में रियल पार्ट है x² - y² का होल स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -2xy का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर देखेंगे तो रूट में रियल पार्ट है a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -b, तो -b का स्क्वायर, और यहाँ पर है रियल पार्ट c, तो c² और इमेजिनरी पार्ट है -d, तो -d का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब आप एक काम करिए, अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे, देखिए प्रूविंग में यहाँ पर रूट नहीं आ रहा, तो आप फिर से स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यही किससे और लिख दूँ,
अच्छा यहाँ पर जरा आप a माइनस बी का, यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करिए। ए स्क्वायर ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन किया है, दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस में ही लिखिएगा, जल्दी जल्दी में कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो रूट तो हट गया, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं, है ना। चलिए चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो फिर एज इट इज है, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर भी एज इट इज है। यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हो गया हमारे पास ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको शो करना था, ठीक है। तो मैं ख्याल से कोई डाउटफुल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, हो ही जाएगा आसानी से, ठीक है। चलो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है 5th वाला, उसमें आपको क्या करना है कि इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे आपको पोलर फॉर्म आ गया था आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि सिंप्लीफाइड टर्म्स नहीं है, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक कर देता हूँ पहला वाला, उसके बाद सेकंड तो ईजिली हो जाएगा कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका कर देता हूँ, 5th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है, 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, 1 + 7i एज इट इज है, नीचे a - b का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2 × i, ठीक है। तो 1 + 7i एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, आई स्क्वायर का हो गया -1, आई स्क्वायर इज -1, तो 4 - 1 हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपका देखिएगा -4i, ये हो गया। अच्छा अब देखिए जो आपका अगला वाला पार्ट है इसका, वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 3 + 4i का ऊपर और 3 + 4i का नीचे। 1 का 3 से करेंगे तो देखिए 3 मिलेगा, 1 का 4i से करेंगे तो आपको 4i मिलेगा, 7i का 3 से करेंगे तो 21i हो जाएगा, और 7i का ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 28i², होल अपॉन। देखिए यहाँ फॉर्मूला हो गया a + b × a - b, a² - b², तो 3² - 4i², ठीक है। अच्छा अब देखिए i² की वैल्यू -1 होती है, तो आपको मिलेगा -28, 3 - 28 विल बी -25, 4i + 21i हो गया आपका 25i, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। 4i² का मतलब हो गया 16i², i² की वैल्यू -1 होती है, तो बचा 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 + 16 हो गया आपका 25, ऊपर से 25 कॉमन आ जाएगा,
तो हो जाएगा 25 कॉमन लेने के बाद -1 प्लस आई अपॉन 25 से 25 कैंसिल, ये बचा -1 प्लस आई। अब इनडायरेक्टली आपके पास जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है वो -1 प्लस आई है। अब आपको -1 प्लस आई को जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे करते थे। क्या नंबर हो गया अब आपका -1 प्लस आई, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें ये स्टेप दिया हुआ है, तो आप सीधे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आप उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा ज़रा पोलर फॉर्म में याद दिलाता हूँ आपको। ये आपके पास नंबर है -1 प्लस आई, आप इसे क्या मानकर चलते हैं, x प्लस आई वाई के बराबर। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो आपको रियल पार्ट मिलेगा -1 और जो इमेजिनरी पार्ट है y, i का जो कोफिशिएंट है 1 है यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो पहले हम निकाला करते थे अपना r होता है √x² प्लस y² के बराबर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, कुल मिला के निकल कर आएगा आपका √2, ये आपके पास r की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब हम निकालते थे एल्फा वॉज tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x होता था, तो एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस y हमारे पास देखिएगा 1 है, x हमारे पास -1 है, तो 1 अपॉन -1, देखिए -1 हो गया और -1 का मॉड्यूलस 1 ही हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये tan इनवर्स 1 जो होता है 10 में 10 45 यानी कि π/4 की वैल्यू होती है, 10 से tan इनवर्स हट जाता है तो आपको अल्फा मिलेगा π/4। आपके पास अल्फा क्या निकल कर आ गया, π/4। अब हम क्वाड्रेंट पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव इधर आएगा, y पॉजिटिव इधर आएगा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। आपको याद होगा कि थीटा की वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में π माइनस अल्फा के बराबर, तो आप कह सकते हैं कि आपका थीटा है हो जाएगा π माइनस अल्फा वॉज π/4, तो हो गया आपके पास 3π/4, ये आपके पास थीटा निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका जो है करना था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, तो क्या होता था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हुआ करता था ना हमारा। अच्छा अब देखिएगा r की वैल्यू निकल कर आई है √2, अभी हमने निकाली थी √2, ठीक है, और इसके बाद cos थीटा वॉज 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट आप कर ही लेंगे। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसे इजी होती हैं, मैं 6 का 1 कर दे रहा हूँ, मतलब आपको याद दिलाने के लिए बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया करते, तो कुछ ऐसा खास था नहीं उनमें, ठीक है। तो मैं 6 का 1 पार्ट कर देता हूँ कोई भी। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व तो हम पिछली वाली एक्सरसाइज में कर चुके थे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 6 वाला, 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर तो देखिए 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मिलेगा आपको 9x² माइनस 12x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 का 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए ए आपके पास 9 है, बी माइनस 12 है, सी 20 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू -b, तो -12 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 9 है, c हमारे पास 20 है, अपॉन 2a यानी कि 2 × 9, x इज इक्वल टू ये हो गया देखिए 12
प्लस माइनस रूट, देखिए -12 का स्क्वायर तो 144 हो जाता है, 4 9 36, 36 इंटू 20 अगर आप करें तो 720 अपॉन 18, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 720 हम लोग कर लेते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो गया आपके पास 6 और 11 माइनस 4 7 आ गया और 6 माइनस 1 मतलब कि 5 माइनस 576 अपॉन 18, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, आप x पता कर रहे हैं तो 12 प्लस माइनस रूट, देखिए ये है आपका -576, तो इसको हम लिख सकते हैं 576 आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -576 ही आ जाएगा अपॉन आपके पास नीचे 18, 12 अपना एज इट इज प्लस माइनस की रूट लेना है, ठीक है। तो 576 का रूट आपको मिलेगा 24, आई स्क्वायर का हो गया आई अपॉन 18, ठीक है। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर पा रहे हैं इसमें, देखिए ऊपर से आप 6 कॉमन ले लीजिए, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो अगर आप 6 कॉमन लेंगे ऊपर तो आपको मिलेगा 12, मतलब 12 था ना तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 आई अपॉन 18, 6 से आपका कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 आई अपॉन 3। यहाँ पर इनडायरेक्टली देखिए दो साइन है, एक नंबर हो सकता है 2 प्लस 4 आई अपॉन 3, दूसरा हो सकता है 2 माइनस 4 आई अपॉन 3, ठीक है ना। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो मेरे ख्याल से याद आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा 10th क्वेश्चन में कराता हूँ आपको, है ना, 10th वाला। देखिए 10th क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दिए हुए हैं, एक तो है आपके पास Z1 जो कि है 2 माइनस आई के इक्वल, और एक है आपके पास Z2 जो कि है 2 प्लस आई के इक्वल, ठीक है। और आप सॉरी 1 प्लस आई के इक्वल, और आपको एक मॉड्यूलस दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं साइड में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा शक्ल देखने में ऐसी लग रही है पर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, Z1 Z2 इन सब की वैल्यू यहाँ पर डालिए, उसको सिंप्लीफाई करिए और उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस निकालना आपको आता ही है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, ठीक है। तो जो Z1 और Z2 की वैल्यूज हैं यहाँ पर पुट करिए पहले तो ज़रा, तो आपको क्या मिलेगा, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला मटेरियल है ना, इसकी Z1 हमारे पास है 2 माइनस आई, ठीक है, प्लस Z2 है 1 प्लस आई प्लस 1, ऊपर Z1 Z2 की वैल्यू डालते हैं, नीचे भी डालते हैं, तो 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा यहाँ देखिए आई से आई हो गया कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1 ये आपका 4 हो गया, नीचे देखते हैं 2 माइनस आई, ठीक है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा आपका -1 माइनस आई प्लस 1, तो 1 से तो आपका 1 कैंसिल, 2 बचा, और माइनस आई आपका हो गया -2 आई, नीचे से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस आई, सॉरी 2 से हो गया आपका 2 टाइम्स कैंसिल। देखिए नीचे 1 माइनस आई, आप इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो ऊपर जो 2 है अभी एज इट इज़ है, 1 प्लस आई ये जो था ये वाला, ये से एज इट इज़ रखा हमने, नीचे देखिए फॉर्मूला हो गया a माइनस बी टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर,
टू हमारे एज इट इज़ है, 1 प्लस आई एज इट इज़ है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और आई स्क्वायर का -1 तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 2 1 प्लस आई अपॉन 2, तो इसी 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस आई बचा। अब आपको ये जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आया इसका मॉडुलस निकाल देना है। भाई देखिए ये जो अंदर मटेरियल था मॉडुलस के अंदर उसको हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस आई आ गया। अब आपको 1 प्लस आई का निकालना है मॉडुलस, तो रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट 1 है, इमेजरी पार्ट भी 1 है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजरी पार्ट कहलाता है, तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो √2 ये इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा खास हायतोबा नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी लेंदी नहीं दिखा दिया। इसके बाद देखिएगा हम करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सवाल है हमारे पास a + ib इज इक्वल टू x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। ठीक है, और आपको जो शो करना है ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपको शो करना है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान देते हैं, पहले तो हमारे पास जो ऊपर x + i का होल स्क्वायर है इसको हम पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो a + ib एज इट इज़, इसका होल स्क्वायर ओपन ज़रा करिए पहले तो a² + i² + 2xi है ना, a² + b² + 2ab। नीचे वाला जो 2x² + 1 है इसे हम रखते हैं एज इट इज़। ठीक है, a + ib एज इट इज़ है। देखिए x² तो ठीक है, माइनस ये हो गया i² की वैल्यू -1 हो गई, तो आपको मिलेगा ये x² - 1 + 2xi अपॉन 2x² + 1। ठीक है, आप एक काम करिए, आप इसमें दोनों साइड मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है ना, मॉडुलस आपको लेना आ ही गया है कि रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमेशा किससे करते चले आए हैं हम लोग, तो 2x² + 1। ठीक है ना, तो बस वही ज़रा फॉलो करिए। देखिए नीचे अगर देखा जाए तो नीचे सिर्फ रियल पार्ट है, नीचे सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजरी पार्ट नहीं है, तो आप चाहें तो इसको 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो दोनों तरफ मॉड्यूल्स लेंगे, तो रूट में रियल पार्ट यहाँ हमारे पास a है, a² हो जाएगा, इमेजरी पार्ट b है तो b² हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट में रियल पार्ट x² - 1 है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट 2x है, तो हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर होल अपॉन। देखिए यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट है हमारे पास 2x² + 1, तो 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट 0 है, तो इमेजनरी पार्ट यानी कि 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएंगे सब जगह, है ना, स्क्वायरिंग करने से पावर 2 हट जाएगी। इतना काम हम लोग कर लेते हैं पहले ज़रा। यहाँ से रूट हट जाएगा, ये मिलेगा आपको a² + b²। ठीक है, यहाँ से भी रूट हट जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं a - b होल स्क्वायर का, है ना, a - b होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये a² + b² - 2ab, फॉर्मूला लगा दिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 4x², ये अलग ऐसे। ठीक है, होल अपॉन
देखिए हम पावर 2 कर चुके हैं, हम स्क्वायरिंग कर चुके हैं, तो स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है, यहाँ से रूट हट गया, ये वाला रूट भी हट जाएगा, ये वाला रूट भी हट जाएगा, 0 का स्क्वायर देखो 0 ही रहता है, तो ये मिलेगा आपको सिर्फ 2x² + 1 का होल स्क्वायर। a² + b² एज इट इज है, x² का स्क्वायर भी देखिए एज इट इज है, प्लस 1 का स्क्वायर भी लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 4x² - 2x², तो आपको मिलेगा 2x² अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर हमारा नीचे एज इट इज है। देखिए ऊपर से ध्यान दीजिएगा, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन रहा है ना, a² + b² + 2ab, तो हो जाता है आपका a + b का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह पर x² है, ध्यान रखिएगा, है ना, और नीचे हो गया आपके पास 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपको शो करना था। ठीक है, तो कैसा लगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। चलिए इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 12th। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है z1 = 2 - i, ठीक है, और z2 दिया हुआ है -2 + i, ठीक है, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, और आपको निकालना है जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल पार्ट z1 z2 अपॉन z1 बार, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए तो रियल पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू डाल देते हैं जो कि आपके पास 2 - i, मैं यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, z2 की वैल्यू आपके पास -2 + i, और नीचे है z1 बार यानी कि इसका बार। देखिए बार का मतलब हो गया कि आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो z1 बार जो लगा है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 + i। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाली बात तो इसमें होनी नहीं चाहिए। चलिए रियल पार्ट हमारे पास मैंने एज इट इज लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए जब 2 का -2 से करेंगे तो -4, 2 का i से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i, -i का इससे करेंगे तो आपको मिल जाएगा +2i, और -i का इससे करेंगे i से तो -i², तो आयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे है आपके पास 2 + i। मतलब इस काइंड के जितने भी गंदे गंदे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अंदर इसके, तो इसको आपको सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है, जितना सिंपलीफाई आप कर पाएँ उसको a + ib की फॉर्म में या x + iy के फॉर्म में आप उसको लिख लिया करिए। i² की वैल्यू -1 हो गई तो हो गया +1, -4 + 1 हो गया आपके पास -3, 2i मिल के हो गया आपका 4i अपॉन 2 + i। अच्छा अब देखिएगा, अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, बस ये मान कर चलिए आप, -3 का यहाँ करेंगे तो मिलेगा -6, -3 का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा +3i, 4i का 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 8i, और 4i का इससे करेंगे तो आपको मिलेगा -4i²। नीचे फॉर्मूला हो गया a + b a - b, a² - b², तो 4² -i²। चलिए यहाँ जाते हैं, रियल पार्ट ऑफ, देखिए i² की वैल्यू तो -1 हो गई तो हो जाएगा +4, -6 + 4 हो गया आपके पास -2, 3i + 8i हो गया आपके पास 11i, होल अपॉन i² की वैल्यू -1 होती है तो -1 + 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, 17 का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको इसका सिर्फ रियल पार्ट लिखना है ना, तो रियल पार्ट है -2/70। ठीक है, आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है,
तो इसका रियल पार्ट आ गया आपका निकल कर -2/17, 12 का फर्स्ट वाला पार्ट। मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ एक बार। ये तो कहीं गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन। लेट मी सी वंस। इसमें आ रहा है, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया ये कि ये 17 नहीं है नीचे, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। ये हमारे पास था 2 था ना, यहाँ पर एक प्लेस पर 2 ही तो था, तो 2 स्क्वायर, मैं सीधे उसको 4 कहना चाहूँगा। आई स्क्वायर -1 तो 2 स्क्वायर 4 + 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ये 5 आ जाएगा, -2/5। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, वहाँ पर आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, 1/Z1 बार। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/, देखिए Z1 आपके पास है 2 - I, और Z1 का जो बार होगा वो होगा आपके पास क्या, 2 + I, क्योंकि बार का मतलब आपको लेना होता है कॉन्जुगेट, तो 2 - I का हो गया 2 + I, आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/, देखिए नीचे 2 - I 2 + I, ये हो गया हमारे पास a - b × a + b जो होता है a² - b², तो हो गया 2² - I², 2 का स्क्वायर 4, I² का हो गया -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 1/5। देखिए आपको इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आयोटा है, जिसमें आयोटा ही नहीं आता, तो आप ये कह सकते हैं इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, है ही नहीं इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट, तो निकालेंगे कहाँ से हम लोग, तो इसलिए उसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 13th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिएगा 13th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + 2y/1 - 3y, आपको इसका मॉडुलस भी निकालना है और जो है इसका आर्गुमेंट यानी कि थीटा भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा खास इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको ना हो इस वजह से मैं इसको कर ही दे रहा हूँ। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, इस काइंड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लिया करिए कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 से गया 1, 1 का 3i से करेंगे तो हो जाएगा 3i, 2i का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2i, और 2i का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा 6i²। नीचे a - b + b का फॉर्मूला हो गया तो हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो देखिए i² तो -1 हो गया तो -6, और 1 - 6 हो गया -5, 2i और 3i मिलके हो गया 5i। नीचे देखिए हमारे पास 1 तो ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9i² है ना,
9i²। ठीक है, ये नीचे फॉर्मूला हो गया a² - b²। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए i² की वैल्यू होगी आपके पास -1, तो ये +9 हो जाएगा, और 1 + 9 मतलब 10। आप 10 का दोनों में अलग डिवीजन कर दीजिए, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/10i, तो -1/2 + 1/2i। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकल कर आता है। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जो है मॉड्यूलस। तो देखिए मॉड्यूलस आपको निकालना आता है। मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपका मान लीजिए z है, तो z का मॉड्यूलस रूट में रियल पार्ट -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये भी आपका 1/4, तो हो गया आपके पास 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 यानी कि 1/2, ये आपके पास निकल कर आ गया इसका मॉड्यूलस। अब उन्होंने बोला कि आपको इसका जो है आर्गुमेंट भी निकालना है, थीटा भी निकालना है। तो थीटा अगर आपको निकालना है तो पहले हम आर निकालते हैं, है ना। आर होता था √x² + y², तो आर की वैल्यू तो यही निकल कर आती है ना, मॉड्यूलस के ही बराबर निकल कर आती है, आपको याद होगा। आर वॉज √x² + y²। ठीक है, चलो तो हम आर निकालते हैं। आर तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, जो कि है ये रहा 1/2। आपको निकालना है थीटा, तो थीटा के लिए आपको निकालना पड़ता है अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x। देखिए y हमारे पास है 1/2, x हमारे पास है -1/2, तो 1/2 और नीचे है -1/2, इसे हट जाएगा, लेकिन माइनस बनाएगा यहाँ पर, है ना। तो माइनस बनाएगा, लेकिन मॉड्यूलस -1 का तो +1 हो जाता है। 1 मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/4 बचेगा। ठीक है, अब जरा क्वाड्रेंट देख लीजिए। देखिए हमारे पास जो x है यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो हमारा π - अल्फा के बराबर होता है। तो थीटा जो आएगा वो आएगा π - π/4, यानी थीटा = 3π/4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हमने मॉड्यूलस भी निकाल दिया, हमने आर्ग्यूमेंट भी निकाल दिया, दोनों काम हमने इस क्वेश्चन के कर दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द रियल नंबर्स x and y, दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड द रियल नंबर x and y इफ x माइनस आएगा है x माइनस i/y इंटू 3 + 5y। उन्होंने बोला ये जो नंबर है ये -6 - 24i का कॉन्जुगेट है। तो -6 - 24 आया ना, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 + 24i। उन्होंने बोला ये जो नंबर है वो -6 - 24i का कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट यही तो होगा, तो ये इसके इक्वल है। ये कहना चाह रहे हैं हमसे। ये आपको x और y पता करना है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x का 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 3x, x का 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा ये 5xi। ठीक है, i/y कैसे करेंगे तो आपको मिलेगा ये -3y/i, और i/y कैसे करेंगे तो होगा -5y/i²। i² की वैल्यू -1 होती है तो +5y हो जाएगा, तो 3x ये रहा +5y, मतलब रियल पार्ट को हमने साथ साथ लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट देखिए यहाँ से और यहाँ से i कॉमन आ जाएगा,
अंदर मिलेगा आपको 5x माइनस 3y साथ में आए और इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आए। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम कर देते हैं दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन। यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट है 3x प्लस 5y, यहाँ पर रियल पार्ट है -6। तो आप कह सकते हैं कि 3x प्लस 5y इज इक्वल -6। इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 5x माइनस 3y और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 24 इज इक्वल टू 24। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व, है ना। तो देखिए काम कर लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का कर देते हैं। 10th में ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का। तो ऊपर जब 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ 3 का करेंगे तो हो जाएगा 15y और यहाँ पर 3 का करेंगे तो -18। नीचे 5 का करेंगे तो 25x माइनस 15y और 24 इंटू 5 करेंगे तो 120। दोनों कैंसिल आउट। 9 प्लस 25 हो गया आपका, देखिए 34x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, ये 102। आपको x चाहिए तो 34 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो x हमारा 3 आ गया। x की वैल्यू आप फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी प्लेस कर दीजिए, फर्स्ट में कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6। 3 3 9, 9 अंदर जाके माइनस हो जाएगा तो 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू 5 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे -3। x आपके पास 3 आ गया, y आपके पास -3 आ गया और यही उन्होंने हमको यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन क्या एस्टेट कर रहा है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस। ठीक है। देखिए अब क्या है कि आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं कि दोनों को अलग अलग सिंपलीफाई कर लेते हैं, कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई करके और मॉड्यूलस निकाल लेंगे। मतलब कुल मिला के आप बस ये कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना याद रखिए तो सब काम आसानी से बन जाते हैं। तो 1 प्लस आई ये रहा, 1 माइनस आई ये रहा, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का ऊपर और 1 प्लस आई का नीचे मल्टीप्लाई। 1 माइनस आई यहाँ पर एज इट इज़ है, 1 प्लस आई वाला एज इट इज़ है, इसके भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1 माइनस आई। ठीक है। अच्छा आप देखिएगा, देखिए 1 प्लस आई ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। नीचे की बात करें तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 1 माइनस फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2i आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे भी आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए आई स्क्वायर तो -1 हो गया, 1 माइनस 1 is 0, 2i बचेगा सर, 2i अपॉन 2 माइनस ये भी देखिए 1 से 1 खत्म हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, 1 से 1 कैंसिल, ये बचा -2i, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा प्लस का 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा i प्लस आई, यानी कि आपके पास एक 2i निकल कर आया। अब उन्होंने बोला कि इसका मॉड्यूलस आपको निकालना है, तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 ही तो है, i मत लिख लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 2 माना जाएगा। ठीक है ना। तो अब 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का फिर से रूट लेना पड़ेगा तो 2 ही निकल कर आ गया। ये इसका मॉड्यूलस हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 16th क्वेश्चन।
एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, और आपको वैल्यू नहीं शो करना है आपको क्या, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको शो करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल कर लेंगे। देखिए पहले आप यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो a प्लस बी होल क्यूब होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, तो x² b b की जगह पर आई वाई है, ठीक है, प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस काइंड के जितने भी सवाल आ रहे हैं इस तरीके के, ये बड़े सही हैं, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। और u प्लस आई भी आपके पास ये रहा, ठीक है। x का क्यूब तो खैर x क्यूब है ही, इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा आई क्यूब एंड वाई क्यूब, x², ठीक है, y है तो हो जाएगा हमारे पास 3x² वाई आई, 3x² वाई आई को पीछे लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो i² y² इज इक्वल टू यू प्लस आई एक्स क्यूब। देखिए आपको पता है आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई के बराबर होती है, तो हो जाएगा माइनस का y³ आई प्लस 3x² वाई आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हो जाएगा माइनस 3x y² u प्लस आई बी, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब हम करेंगे दोनों तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन। तो एक काम करते हैं, पहले जरा रियल पार्ट को साथ साथ लिखते हैं, एक्स क्यूब जिसके साथ आई नहीं है माइनस 3x² और यहाँ से और यहाँ से आई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई। आप एक काम करिए, दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो u है और यहाँ पर रियल पार्ट ये है। इसका मतलब u तो जो होगा वो आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो u इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस 3x² और v जो है वो है ये वाला माइनस y³ प्लस 3x² वाई, ठीक है। अब जो आपके पास u और v आए हैं ये आपको शो करना है ना, इसमें LHS पुट कर दीजिए। LHS में u के प्लेस पर डालिए जरा यहाँ, x³ माइनस 3xy² होल अपॉन x ये वाला प्लस v हमारे पास ये है माइनस y³ प्लस 3x² y अपॉन y, v के प्लेस पर ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा x का दोनों में अलग डिवीजन कर लेंगे। जब आप x का यहाँ डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको x², यहाँ x से x खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 3y²। यहाँ पर y का डिवाइड करेंगे तो y से एक y हट जाएगा, ये मिलेगा माइनस y² और y से y कैंसिल तो हो जाएगा 3x²। अब ध्यान दीजिएगा x² 3x² हो गया 4x² माइनस 3y² माइनस y² हो गया माइनस 4y²। आप 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास x² माइनस y²। ये तो आपको शो करना था, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया तो होगा अच्छे से। इसके बाद हम करते हैं 17th क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए जो ये अपना 17 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने हमको बोला हुआ है कि अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड्यूलस ऑफ बीटा आपको दे रखा है 1 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए बिल्कुल कर लेंगे। पानी पी लिया। हाँ जी चलिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें आपको ना एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखिए वो ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में यहाँ तक दे सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक याद रखनी है, देखिए आपको याद होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका बार यानी कि कॉन्जुगेट, ये जो होता है मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, फर्स्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको। तो z, इसको आप z मान लीजिए पूरे, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये और इसका बार बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार, जेड ये पर पूरा मान लिया मैंने अंदर वाला, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर है ना, इसकी वजह मुझे निकालनी थी। चलो तो मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो बीटा माइनस अल्फा हमारे पास एज इट इज़ है, 1 माइनस अल्फा बार बीटा एज इट इज़ है। यहाँ देखिए आपको बार लेना है ना, तो आप हर एक नंबर का कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल दीजिए। तो बीटा का कॉन्जुगेट बीटा बार हो जाएगा, अल्फा का अल्फा बार हो जाएगा, 1 एज इट इज़ है, या अल्फा बार ऑलरेडी है, आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा सिंपली, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर से अल्फा हो जाएगा, और बीटा बार ये हमारा एज इट इज़ है इसका स्क्वायर। आप मल्टीप्लिकेशन करिए दोनों साइड, तो बीटा का बीटा बार से करेंगे तो बीटा बीटा बार, बीटा का यहाँ करेंगे तो माइनस का बीटा अल्फा बार, अल्फा का यहाँ करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा बार, और अल्फा का यहाँ करेंगे तो माइनस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 का 1 से करेंगे 1 का अल्फा बीटा बार से तो माइनस अल्फा बीटा बार, 1 अल्फा बार बीटा का 1 से करेंगे तो माइनस अल्फा बार बीटा, और इसका ऐसे करेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस का अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार। इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आगे, मैं रेस कर दे रहा हूँ इसे ऊपर वाले क्वेश्चन को। देखिए बीटा बीटा बार, अभी हम बात कर रहे थे कि जेड बार मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार का मतलब हो गया बीटा की मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार एज इट इज़, अल्फा बीटा बार एज इट इज़, और अल्फा अल्फा बार का मतलब है माइनस अल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और एल देखिए यहाँ पर भी अल्फा अल्फा बार आपको दिख रहा होगा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और बीटा बीटा बार भी दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। वही कंडीशन यूज़ की है हमने, है ना, इज इक्वल टू ये आपका है ही जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए अभी उन्होंने हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि बीटा का मॉड्यूलस 1 है, तो 1 हो गया माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, होल अपॉन 1 ये रहा अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। देखिए बीटा का मॉड्यूलस 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, तो मतलब वो
बीटा मॉडुलस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये अल्फा ये बचा है ना, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इधर हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो आप कह सकते हैं पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, सिर्फ डिवीजन हो गया ना, 1 बचा, और रूट ले लेंगे अब 1 का, तो आप ये कह सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 18th क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन देखिएगा जरा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन हमको दे रखी है 1 माइनस आई, उसका मॉड्यूलस और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये हमको दिया हुआ है। आपको इसके उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि यहाँ पर इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 माइनस आई तो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है, आई का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, बार बार मैं याद दिला देता हूँ इसीलिए, और इसकी पावर x और है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2 ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। पावर की पावर और पावर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, अगर आप x का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 ही तो हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड बेस एक जैसे हैं, तो आप पावर का कंपेरिजन कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। x/2 इज इक्वल टू x, ये आ गया, x/2 उधर ले जाइए, तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, x/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 0। उन्होंने बोला था नॉन जीरो इंटीग्रल, यहाँ पर x की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आ रही है, वो 0 है, तो उन्होंने बोला था नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, तो नॉन जीरो वैल्यू तो एक भी नहीं है, नन लिख दीजिए या फिर 0 लिख दीजिए, एक ही बात है। मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज के x की वो वैल्यूज बतानी थी जिसमें x की वैल्यू 0 नहीं है, तो x की वैल्यू एक ही मिली है और वो 0 ही है, तो इसकी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू कोई है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, देखिए 19 क्वेश्चन तो मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप सबके मॉड्यूलस अलग अलग ले लीजिए। ठीक है, चलिए बता देता हूँ, छोटा सा प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी
प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। आप दोनों तरफ मॉडुलस अलग अलग ले दीजिए। इसका मॉडुलस लेंगे तो रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर भी रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर भी रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर भी रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, अब देखिए अब दोनों तरफ इसका मैं मॉडुलस लेना भूल गया। आप एक काम कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको शो करना था, तो छोटा सा था। इसके बाद देखिए 20th क्वेश्चन। देखिए 20th क्वेश्चन में कैसे चेक करा है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूंगा, आप इसका एग्जाम्पल नंबर 15 जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई होल पावर एम इज इक्वल टू, उन्होंने आपको 1 दिया हुआ है और आपको m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो देखिए कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो सबसे पहले तो आप इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन प्लस आई हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो -1 तो +1 हो गया और 1 2 हो गया है। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 माइनस में 0 हो जाएगा, 2i m लिखना मैं भूल गया हूँ, 2i अपॉन 2 होल पावर m इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। देखिए आपको याद होगा कि आप 1 को लिख सकते हैं i टू द पावर 4, दोनों तरफ बेसिक जैसे पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो m की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो तो इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है, बाकी हम आगे बात करते हैं। ओके बाय।